रिक ने जॉर्ज के शरीर पर रखकर खाना खा लिया तो वो जॉर्ज की सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा, पर इसके लिए उसे सारा खाना खत्म करना जरूरी था और साथ ही वो चाहकर भी किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता। रिक को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो एक कंगाली की जिंदगी जी जी कर थक चुका था। अब रिक को जॉर्ज की लाश के ऊपर खाना रख कर परोसा जा रहा था और वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर खाना खाने लगा। इधर एंटोनेट लगातार उसे याद दिला रही थी कि उसे पूरा खाना खत्म करना होगा, अगर कुछ भी रह गया तो नहीं मिलेगी जायदाद। और जैसे ही रिक ये करने में कामयाब हुआ तो एंटोनेट ने उसके हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिया जिसमें मिस्टर जॉर्ज के आखिरी शब्द लिखे हुए थे, जो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा था कि अब से रिक मिस्टर जॉर्ज की सारी परेशानियां अपने सर लेने वाला है और इसके बदले में वो अपनी साफ आत्मा मिस्टर जॉर्ज को देगा। लेकिन रिक इस समय ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था और उसने बिना ज्यादा पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, जिसके तुरंत बाद उसे बहुत अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो वापस अपने घर आकर बिस्तर में लेटा तो अचानक से उसे ऐसा लगा मानो वो पानी के अंदर हो, और तभी चारों तरफ से आत्माओं ने उसे घेर लिया। ये मंजर देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। अगली सुबह जब रिक हवेली में घूम रहा था तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो उसे घूर रहा था, और अगले ही सेकंड वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। रिक ने उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की, पर एंटोनेट ने उसे वहीं रोक दिया मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और साथ ही उसने रिक को बताया कि वो इस मैंशन का मालिक है और वो बस अपनी मर्जी से सारा काम करवा सकता है। पर फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी इस नई जिंदगी के साथ करे क्या। तभी एंटोनेट ने उसे एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देते हुए अपनी नई जिंदगी का